हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, जिसका आज ये सेकंड क्लास है। पहले वाले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन करवा दिया गया था। इसका आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज 1.1 का, क्या है देखिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। ठीक है, मतलब हमको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5, जहाँ पर q कोई भी आपका इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम से काम करेंगे। यहाँ पहले आपको सपोज करना होगा, देखिए, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम मान लिए कि a जो है वो मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड यहाँ पर जिस फॉर्म में दिया रहेगा 6q + 1, मतलब ये जो 6 है उसको हमको b मानना है। ठीक है, एंड b = 6। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है, क्या होता है ये ये होता है a = bq + r। यहाँ पे q क्या है, कोई भी इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और r क्या है, r का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा और लेस देन b, मतलब 6। यहाँ पे b का क्या है, 6, मतलब 6 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है कि आपका जो यहाँ पर r का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, मतलब क्या होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस रिलेशन में आपका क्या करना है, देयरफॉर a = b कितना माना गया, 6, तो ये हो जाएगा 6q + r। ठीक है, एंड r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस रिलेशन से यही r की वैल्यू मिलेगी और b का वैल्यू पुट किया गया। ये आपका होता है इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ये आपका एक रिलेशन होता है। ठीक, यहाँ पे a आपका होता है डिविडेंड और b होता है क्या, b होता है आपका डिवाइजर और q होता है कोसेंट और r होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बारी बारी से स्टेप 1, 2, 3 एंड सो ऑन करके 5 तक 6 स्टेप जाएगा। इसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू पुट करनी है r की, और चेक करना है कि किस पे वो ऑड आ रहा है। तो वो ऑड जिस पे भी आएगा वो इसी फॉर्म का होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है। हमें बस यही काम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, पहला काम करना है, इफ़ r = 0, पहला r क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट a = 6q + 0, मतलब 6q हो गया। तो अब ये क्या होगा, देखिए 6q मतलब q कोई भी लिखा है, q इज़ वेयर सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि q का वैल्यू कुछ भी हो, उसके साथ अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा इवन होती है। ये क्लियर है, किसी भी नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा इवन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि 6 मेरा इवन नंबर है और q कोई भी इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा इवन होगी। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मान लो कि हम q का वैल्यू ले रहे हैं 3 ले रहे हैं एक जगह, और एक जगह ले रहे हैं मान लीजिए 8 ले रहे हैं। सपोज कीजिए दोनों देख रहे हैं, मगर ये इवन है और ये आपका सॉरी ये ऑड है, ये इवन है। तब क्या होगा, देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या हम बता रहे हैं, ये आपका जो नंबर आएगा वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, देखिए आ गया ना, 3 6 18 और 8 6 48 दोनों इवन नंबर है। मतलब कहने का q का वैल्यू कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो हमेशा इवन आएगा। ये इवन हो गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में इफ़ r = 1 जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q + 1। अब चूँकि 6q का वैल्यू यहाँ से इवन मिला
अब किसी भी इवन नंबर में अगर हम कोई भी ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब अगर 1 पे कोई ऑड नंबर है तो इसमें 1 ऐड करने पर ये क्या मिलेगा, ऑड। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए थर्ड वाला देखिए, अब ऑड है ना तो इस फॉर्म का आ गया है ना ये। अब देखिए थर्ड में है इफ़ आर वैल्यू अगर 2 होगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q + 2। फिर ये इवन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका इवन है और इवन नंबर में अगर इवन नंबर ही ऐड करते हैं, चूँकि 2 मेरा इवन नंबर है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा। जैसे किसी भी इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर ऐड कीजिएगा तो वो हमेशा इवन नंबर मिलेगा, तो इसलिए इवन हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या बनेगा, इफ़ r = 3 तो क्या मिलेगा ए की वैल्यू, ए हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, वही हमको दिखाना है। किसी के इंटीजर के लिए जो ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा उस फॉर्म में होगा, हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 6q + 3, ये फिर क्या होगा, क्योंकि 6q मेरा इवन नंबर है और 3 मेरा ऑड नंबर है, तो इवन नंबर में जो ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये भी आपको हो जाएगा ऑड, ये क्या होगा, ऑड। ठीक है, फिफ्थ में क्या आएगा, इफ़ r = जब 4 लेंगे तो ये देखिए फिर आपका क्या आएगा, 6q + 4, ये फिर आपका इवन हो जाएगा क्योंकि ये इवन है और आपको 4 इसमें ऐड किए तो 4 भी इवन है, तो फिर ये इवन हो गया। अब लास्ट में एक और बनेगा, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक r की वैल्यू दिया हुआ है, r की वैल्यू 5 तक है, तो r की वैल्यू जब हम 5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a = 6q + 5, दैट इज़ ऑड। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम 1 सपोज कर लें और इसको हम सेकंड सपोज कर लें और इसको हम थर्ड सपोज कर लें तो क्लियर दिख रहा है कि फ्रॉम रिलेशन 1, 2 एंड 3 ऑड, ये ऑड है। इसका मतलब कह सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको बस लिखना है, क्या लिखना है, it is clear from the equation फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसी को माना गया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन 1, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिखना है जो क्वेश्चन लिखा है ना, फॉर एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर is in the form of क्या है, देखिए 6q + 1, तो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यही आपको शो करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, ये प्रूव कर दिए कि कोई भी आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। यहाँ से एकदम क्लियर है। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन में, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। जैसे कि टोटल मेंबर्स इतने हैं, अब ये कॉलम में, हर कॉलम में कुछ लोग होंगे, तो वो कितने कॉलम्स बनेंगे जिसमें कि इक्वली सब डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम नंबर कॉलम का मतलब ये देखिए कीवर्ड है, मैक्सिमम नंबर जो होता है जब लिखा रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, इसका मतलब है जो गिवन नंबर दिया हुआ है उसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिस्ट नंबर दिया होता तो उसमें हम लोग एलसीएम निकालते। तो यहाँ क्या करना है, जो आपका नंबर गिवन है, क्या गिवन है, ये नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है, मतलब ये दोनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब चूँकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो ये किस लिए होता है, एचसीएफ निकालने के लिए होता है। तो उसी एल्गोरिथम को यूज़ करके हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, हियर वी फाइंड HCF of 616 and 32, यही आपको निकालना है। वही मेरा आंसर हो जाएगा कि इतने कॉलम्स बनेंगे
जिसमें कि आर्मी मार्च करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बाई यहाँ किसका निकालना है, हियर बिकॉज 616 इज ग्रेटर देन, चेक करना है कि दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा हो गया, मतलब ये आपका डिविडेंड हो जाएगा इस जो लगाएंगे एल्गोरिथम, और ये आपका हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो बाई इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, वी हैव क्या होता है ये चीज़, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या होता है, डिविडेंड, बी क्या होता है, डिवाइजर, और क्यू क्या होता है, कोसेंट, और आर क्या होता है, रिमाइंडर। यहाँ पर आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 से इक्वल या 0 से बड़ा होगा और लेस देन बी, मतलब बी से छोटा होगा, मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है, देखिए स्टेप 1 कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से और इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना जाए। जब 0 आ जाएगा तो जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेज में जो मेरा डिवाइजर होगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिवाइड कीजिए, पहले 32 से डिवाइड करना है 616 को। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, तो 32 2 जा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो 32 माइनस करें तो 11 से 2 गया 9 और ये हो गया 5, ये 29। ठीक है, ये उतरेगा 6। अब देखिए ये लगभग 300 के पास है, मतलब 9 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27, 1 28, माइनस करें तो ये 8 आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये था डिविडेंड, ये था डिवाइजर, ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए डिविडेंड मतलब 616 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 32 इंटू कोशेंट कितना है 19, अब प्लस रिमाइंडर कितना है 8। ठीक है, अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब चलेंगे सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में, जो पहले स्टेप में जो आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। मतलब अब इन दोनों नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इस नंबर से, इसमें क्या है 32 डिवाइड, मतलब ये आपका क्या है डिविडेंड हो गया है और ये आपका डिवाइजर हो गया है सेकंड केस के लिए। तो अब हम डिवाइड करेंगे 8 से 32 को, तो 4 टाइम जाएगा, तो देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे होगा डिविडेंड मतलब 32 इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 8 इंटू कोसेंट 4 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन अब इस स्टेज पे क्या होगा, देन द प्रोसेस स्टॉप। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। ठीक है, तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस स्टेज में जो आपका डिवाइजर था इसके लिए दैट विल बी एचसीएफ, या 0 रिमाइंडर के ऊपर जो वैल्यू था आपका, उसके पहले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर था वही मेरा हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम। आंसर क्या लिखोगे इसमें, देयरफॉर आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, मतलब 8 कॉलम बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। देखिए क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब यहाँ पे m को इंटीजर है, आपको आप उस सेकंड क्वेश्चन में था वैसे इसको भी ट्राई करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग कोई भी मानेंगे इंटीजर और फिर ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि उस नंबर जो इंटीजर माने उसका स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
ये सपोज किया गया। एंड अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, जो है यहाँ पे इंटीजर m दिया है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई 3, तो हम लोग b क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, एंड b इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या होगा, देन बाय इक्विलेट डिवीजन लेमा से क्या मिलेगा हमें, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा कहें चाहे एल्गोरिथम कहें चाहे थ्योरम कहें, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, q जो होता है वो कोई इंटीजर है जो कि 0 से या 0 से बड़ा है, और r क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन b से छोटी होगी। तो b यहाँ कितना 3 है, इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे r क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 होगा, क्योंकि 0 से छोटा बड़ा लेकिन b मतलब 3 से छोटा, तो 0, 1, 2 हुआ। अब यहाँ पे r की जितनी वैल्यू आएगी उतने पॉसिबल केस यहाँ बनेंगे। ठीक है, अब क्या है, देयरफॉर फॉर r इक्वल टू 0, जब r 0 है तो क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू b कितना है 3q। अब ये कह रहा है कि इसका स्क्वायर, हम ये क्या माने हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका स्क्वायर करना होगा। तो जब स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर करना है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इसको लिख लें, 3 बाहर कर लिए, मतलब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, 9q स्क्वायर। देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो ये होगा 9q स्क्वायर, लेकिन हमको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है चाहे इस फॉर्म में लिखना है, तो इसमें से हम 3 बाहर निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर। अब q क्या है, कोई सम इंटीजर है इस केस में। जब q इंटीजर है और क्वेश्चन में m भी इंटीजर दिया है, तो हम इसको, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहा है कि वो सम इंटीजर है, मतलब q क्या है, सम इंटीजर है, और m भी यहाँ पे कह रहा है सम इंटीजर है, तो इसको हम m लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम m लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 3m, वेयर m इज सम इंटीजर, ये दिया हुआ है ना, फॉर सम इंटीजर m, मतलब m क्या है, कुछ इंटीजर की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या नहीं, मतलब है हमको m को इंटीजर मानना है। जब हमारा q स्क्वायर इंटीजर था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, तो उस इंटीजर को मान लिए m, तो मेरा इस फॉर्म का आ गया। देखिए आया नहीं ये। अब देखिए एंड, अब दूसरे में करेंगे तो क्या होगा, फॉर r इज इक्वल टू, जब 1 होगा, ठीक, तो जब 1 होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3q प्लस 1। अब यहाँ से चूँकि स्क्वायर करना है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे इसको ब्रेक कर लें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 9q स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6q प्लस 1 होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओपन करने भी आएगा। अब चूंकि हमें इस फॉर्म में दिखाना है तो इस 1 को डिस्टर्ब मत कीजिए, इन दोनों से चूंकि आगे 3 लगा हुआ है तो इन दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जब इन दोनों 3 कॉमन जब लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जिस तरह से यहाँ 3q स्क्वायर आपका इंटीजर था तो ये 2q भी इंटीजर होगा, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। तो इसको अब इन दोनों को हम मान लेंगे सम इंटीजर m, जो यहाँ पे m दिया हुआ है। अगर इसको हम m सपोज कर लें तो क्या बन जाएगा, ये 3m प्लस 1 ये बनेगा। अब देखिए जब कोई लिया गया तो अब इस फॉर्म में आ रहा है, पहले केस में इस फॉर्म में आया था, अब इस फॉर्म में आ रहा है। अब एक केस और आपको करना है, वो क्या है, 2 के लिए, एंड फॉर r इज इक्वल जब 2 होगा तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 2। ठीक है, तो 3q प्लस 2 को लिख दिए 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें प्लस 1 को अलग करना है। अब 3q प्लस 1 यहाँ भी था, तो जब इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको वो करना पड़ेगा, एंड अब इसको स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर नहीं किया गया ना अभी, स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अभी यहाँ पे 2 रहने दीजिए, अब स्क्वायर करने के बाद तब ये काम करना है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब दिस इंटू 2 मतलब 2 इंटू 3 6 हो गया, और 6 2 जा 12, तो ये जाएगा 12q प्लस b स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, अब इस 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1, चूँकि 1 को अलग करना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन पूरे में से हम 3 कॉमन लेंगे तब मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्यों कर रहा है, सिर्फ अरेंज करने वाली बात है, हमको चूँकि इसी फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में कैसे आएगा, ये हो जाएगा, आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, अब फिर प्लस 1 हो गया। अब इस पूरे को हम सम इंटीजर मान ले रहे हैं, वो क्या m। ठीक है, अब इस यहाँ पर इसको m माना गया, यहाँ पर इसको m माना गया, चूँकि सब कोई इंटीजर की वैल्यू नहीं देखना है, हमें देखना है कोई इंटीजर है कि नहीं है, तो इंटीजर है वो। तो अब इस पूरे को अगर इंटीजर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3m प्लस 1, यहाँ पे इसको मान लिया गया इंटीजर m, इसको m सपोज कर लिया गया। ठीक है, अभी बात समझ में आई। तो अब क्या हो रहा है, देखिए आपका जितने पॉसिबल केस थे 0, 1 एंड 2, तो 0 पे क्या आया 3m आया, फिर जब 1 लिया गया तो क्या आया, ये आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, और जब हम R2 ले रहे हैं तो वो भी मेरा 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन देखिए, देयरफॉर स्क्वायर, यहाँ से लिखना होगा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, बस यही आपको क्वेश्चन उतार देना है। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज आइदर ऑफ फॉर्म, क्या होगा वो 3m, ठीक है, और 3m प्लस 1। ये बात समझ में आ गई, यही लिखना था, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, क्योंकि अब इसने यहाँ के बाद आपको यहाँ चले आना है, समझ में आ गया ना। देखिए क्या किया गया, आपका देखो करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो क्या किए, पहले हम a को पॉजिटिव इंटीजर मान लिए और b को क्या माने 3 माने हैं। इसको अरेंज करने की बात है, जिस जो यहाँ मल्टीपल रहता है वही यहाँ b माना जाता है। ठीक है, अब ये आपका रिलेशन होता है किससे, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से। तो आपकी r की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन b मतलब डिवाइजर से छोटी होगी। तो यहाँ पे b कितना 3 है, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2, उससे ये 3 स्टेप निकाल लिया। 1 के लिए आपका 3m के फॉर्म में आ गया, और 1 और 2 के फॉर्म में हम शो कर दिए कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो आंसर क्या हो गया, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है ये, देखिए यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, एकदम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, बस यहाँ पे आप वहाँ पे स्क्वायर दिया था, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसमें बताए थे कि जो m के साथ मल्टीप्लाई वो हम b मानते हैं। अब यहाँ पे हम अगर 9 मानेंगे तो r के b की वैल्यू जब 9 मानेंगे तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, r की वैल्यू क्या होता है 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। b यहाँ पे जब हम 9 मान लेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 8 तक। तो आपका जो केस बनेगा 8 मतलब 9 टाइम्स करना होगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, चूँकि हमको 9m लाना और क्यूब करना है, तो हम यहाँ पे b को 3 मानेंगे। तो 3 को जब मानेंगे, जब क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, फिर 27 से हम 9 को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म में फिर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि b को क्या मानेंगे 3 मानेंगे। सारा काम पहले जैसा करना है, स्क्वायर की जगह यहाँ क्यूब करना है। ठीक है, देखिए तो लेट करना है, पहले लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, यही होता है।
यहाँ पे क्यू क्या है, सम इंटीजर जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और आर का वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा बट बी से छोटा। तो बी से छोटा मतलब B3 है, इसका मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू हियर 0, 1 एंड 2। अब इन तीनों पॉसिबल केसेस पे आपको काम करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए केस वन जब है जिसमें व्हेन आर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जब आर 0 होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगा, B3 है, और Q प्लस आर 0 हो गया तो ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे चूँकि क्यूब कह रहा है करने के लिए, इसको हमको क्यूब करना होगा, तो क्यूबिंग बोथ द साइड्स, देन वी हैव क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, ये मिलेगा। अब चूँकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें से हम 9 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 × 3 क्यू क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे क्यू क्या है, सम इंटीजर है, और एम भी आपका सम इंटीजर है, तो 3 क्यू क्यूब को हम एम सपोज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसको हम एम मान लें तो क्या हो जाएगा, 9m, जो कि इस फॉर्म का आ गया। हियर m इज इक्वल टू दिस विच इज सम इंटीजर। क्लियर। अब आइए केस सेकंड पर। केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q + 1। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो जब क्यूब करेंगे तो ये क्या मिलेगा, अब फॉर्मूला होता है a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। उस फॉर्मूले से जब उसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a³ मीन्स इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 27 क्यू प्लस b³ का मतलब 1 का क्यूब तो 1 आएगा, प्लस 3a² मतलब इसका स्क्वायर इंटू 3 इंटू दिस, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9q² इंटू 1, फिर क्या होता है प्लस 3ab², तो क्या होगा 3a का मतलब 3q, अब b का स्क्वायर मतलब 1, b का स्क्वायर मतलब 1, ठीक। इसको और सॉल्व कर लें क्या हो जाएगा, ये 27 q³ + 1 + 27 q² + 9q, यही हुआ ना। अब चूंकि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 को छोड़ दीजिए और इन तीनों में से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, ये 9 है, 9q, ठीक है। और जब 9 कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से तो क्या अंदर बचेगा, 3q³ + 3q² + 3q फिर +1, ये जो बचा हुआ था 1, ठीक है। वही चीज़ यहाँ देखिए, अब q इंटीजर है तो ये सारा आपका इंटीजर ही होगा, तो इस इंटीजर को हम क्या सपोज कर रहे हैं, m मान ले रहे हैं, तो इस पूरे को हम अगर हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3m + 1, हियर m इज इक्वल टू दिस। क्लियर। अब आइए केस 3 में, तो केस 3 क्या बनेगा, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q + 2, देयरफॉर यहाँ क्यूब करना होगा, जब हम क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q, यहाँ लिख देना पहले इसको, a³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q + 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a³ मतलब 27 क्यूब, ठीक है, फिर प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8, फिर प्लस 3a² मतलब 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² इंटू b का मतलब 2, ठीक है, फिर प्लस 3a मतलब 3q और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 27q³, ठीक है। अब ये 8 को बाद में लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं पहले, तो ये क्या होगा, 9 3 या 27 प्लस इंटू 2 तो 54, तो ये हो गया 54q²। इसको लिखा जाए तो 9 3 3 9, 9 4 36, तो ये हो जाएगा 36q अब + 8, ये वाला जो 8 था, समझ में आ गया। ऐसा क्योंकि अब इस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इन तीनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन तो बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हमको निकालना है सिर्फ 9, तो क्या हो जाएगा, ये जब 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो अंदर क्या बचेगा, 3q³ + 9 6 54, तो 6q² +
4q प्लस 8। अब इस पूरे को हमको मानना होगा m, तो क्या बन जाएगा ये, देयरफॉर ये हो जाएगा 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। हियर m इज इक्वल टू दिस, क्या होगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, का मैंने कहने का क्या मतलब हुआ, जो 3 केस बना, आप देख रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जब कर रहे हैं तो इस फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ से, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड और 9m प्लस 8। क्या हो जाएगा, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 9m एंड 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। के साथ ही पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए गए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।